मेरे परम प्रिय हिंदू राष्ट्रवादी भाइयों और बहनों, आप सबको अभिषेक सिनंदी का सादर प्रणाम। मेरी तरफ से क्षमा वांछित है इतना अरसे मिसिंग इन एक्शन रहने के लिए। आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ क्योंकि मिर्ज़ापुर सीज़न 2 23 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रहा है अमेज़न प्राइम पर। मिर्ज़ापुर सीज़न 1 हिट रहा था और कई अभिनेताओं को जो बाहरी होने की वजह से छोटे मोटे रोल पाते थे उन्हें स्थापित कर गया। मगर उनमें से एक किरदार गुड्डू पंडित का आज ज़ेरे बहस है, क्योंकि गुड्डू पंडित का एक डायलॉग था सीज़न 1 में कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। तब अच्छा लगा था और निश्चित ही दर्शकों को पसंद आया था। मगर अली फजल को किरदार गुड्डू पंडित के ज़रिए मिला प्यार पचा नहीं और उन्हें हो गई कौमी बदहज़मी। सो उन्होंने CAA जैसे निरीह कानून को, जिसमें जिहादियों के सताए हिंदू सिख ईसाई को आश्रय देने की बात है, उसका विरोध करते हुए इसी डायलॉग को ट्वीट कर डाला। गौरतलब है कि CAA के विरोध में दंगे भी शामिल थे, जिनमें 50 से ज़्यादा मासूम जान से गए, जान बहक हुए। खैर, ये तो शुरुआत भर थी। हिंदुओं के द्वारा उन पर लुटाए गए प्यार की मैयत उठाने की। इसके बाद अपने बाकी कौमी कोलीग्स की तरह वो भी जी जान से anti-CAA एक्टिविज़म में लग गए और भाजपा के खिलाफ ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। खैर, ये तो फजल का संवैधानिक हक था और है। तो हमें परेशानी क्या है? परेशानी है इस सोच से, इस विचारधारा से जो अपने ही शहर, अपने ही मुल्क को आग लगा देने को इनकलाब कहती है। हाल ही में एक अत्यंत प्रख्यात अश्वेत सियाफाम सेलिब्रिटी जॉन जोन्स का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के मुद्दे पर होने वाले दंगे के विरोध में न केवल ट्वीट की, बल्कि खुद सड़क पर उतरकर एंटीफा दंगाइयों को समझाया और रोका। अपने शहर, अपने देश के लिए उनका प्रेम उनके इस कृत्य और उनकी ट्वीट से पूर्णतः जाहिर होता है। निश्चित ही वे राष्ट्रवादी हैं और अपने समुदाय के साथ होने वाले गलत को भी अपने मुल्क के दस्तूर यानी संविधान के हिसाब से ही सही करना ठीक समझते हैं। उसके बरक्स अली फजल अपने मुल्क को जलता देख मज़ा लेने लगते हैं। मगर सवाल फिर वही है कि अली फजल को अपने मुल्क से इतना कुछ मिलने के बाद भी, इतना पब्लिक प्रेम मिलने के बाद भी अपनी देश, अपनी मिट्टी से इतनी खुन्नस क्यों है? और क्या ये सिर्फ अली फजल की समस्या है? क्या ऐसा ही बर्ताव हमें लगभग सब कौमी सेलेब्स में देखने को नहीं मिलता? खैर, अक्सर इस बर्ताव, इस प्रतिक्रिया पर अली फजल सरीखे इस्लामिस्ट कहते हैं कि CAA में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को बाहर रखा गया। ये बात बुरी लगी। विरोध इसी बात का है। चलें इस तर्क यानी आर्गुमेंट का भी तिया पांचा अर्थात पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पाकिस्तान में अरसे से शिया और अहमदियों को कत्ल किया जाता रहा है, बल्कि कत्लेआम हुआ है। तो यानी यही वो मुसलमान हैं जिन्हें अली फजल भारत लाना चाहता है। कॉमन सेंस और तमाम लॉजिक तो यही इशारा करते हैं। मगर क्या हमने कभी अली फजल की कोई ट्वीट देखी जिसमें उसने अहमदिया और शिया के साथ होने वाले जुल्म पर कुछ कहा हो? अब चूंकि कोई ऐसी ट्वीट दिखी ही नहीं, इसलिए हम अली फजल की तारीखी चुप्पी को जुल्म का समर्थन मान लेने पर मजबूर हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अहमदिया या शिया नहीं, पाकिस्तान से मजहबी कट्टरपंथियों को इंपोर्ट करने का विचार है अली फजल का। और बुरा भी इसी बात का लगा है कि अब आगे से ये ना हो सकेगा। तो भाइयों और बहनों, इनके दिमाग में मौजूद जहर की पौध की जड़ को पकड़ना है तो आपको काल के गर्भ में पीछे जाना होगा, क्योंकि यह समस्या इस्लामिक मुआशरे की है। पाकिस्तान स्टेट ऑफ माइंड की है। 1920 में कांग्रेस के अंदर मौजूद एक धड़े की शह पर
इस विचार ने इस्लामिक मुआशरे को जकड़ना शुरू किया। जो इस्लामिक तत्व सदैव से जिहाद और मिली तशक्कुस के दीवाने थे, मगर हाशिए पर थे, मुआशरे में उनकी सुनने वाला कोई ना था। उन्हें एक एक करके इस्लामिक मुआशरे के मरकज़ में यानी सेंटर में लाया गया। मुल्ला बैटरी फ़रोख्त पाती गई और इस्लामिक मुआशरे को अपना यरगमाल यानी हॉस्टेज बना लिया। इस मुल्ला बैटरी के सर पर कांग्रेस और अशराफिया क्लास यानी अमीर, पढ़े लिखे, ऊंची जात के मुसलमानों का हाथ भी आ गया, जिनमें कई नवाब और बड़े ज़मींदार शामिल थे। और यूं अत्यंत मूर्ख बहुसंख्यक अर्थात हिंदू आबादी के बीचों बीच दिन दहाड़े मुसलमानों ने पाकिस्तान बना दिया। हिंदू लकीर के उस पार कमज़ोर पड़े और ख़त्म कर दिए गए, मगर लकीर के इस पार भारत अब भी था। मदरसों में अब भी खुलकर बच्चाबाजी कर पाना कठिन था। मुस्लिम औरत अपने हकूक़ के लिए अभी भी कोर्ट की चौखट नाप सकती थी, और सबसे बढ़कर बात यह कि काफिर के साथ बराबरी से पेश आना पड़ता था। उसे ज़िम्मी कहकर धिक्कारने का इस्लामी हक नहीं था, मगर अगर कुछ था तो वो था वो इस्लामिक मुआशरा जिसने पाकिस्तान तश्कील पाया था। वरना पठानों, बलोचों, सिंधियों, सराइकियों, पंजाबियों को क्या पड़ी थी? वो तो अपने समाजों के रस्मों रिवाजों में खुश थे। ये बात भी गौरतलब है कि उन पर मुल्ला बैटरी की पकड़ भी बहुत कमज़ोर थी। खैर, अब तो उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान में फंसा चुके थे और मुल्ला बैटरी के हवाले कर चुके थे। तो अब इस हिंदुस्तानी इस्लामिक मुआशरे ने भारत पर फिर नज़रें तरेरी और हर उस जगह फिट हो गए जहाँ से सरकारी निज़ाम की चाबी को घुमाया जा सकता था या घूमने से रोका जा सकता था। यही नहीं, चुन चुनकर उन धड़ों से यानी वामपंथियों से साठगांठ की जो कि भारत की जड़ को मिटा देने की मार्क्सवादी सौगंध खाए हुए थे। इस सब में चलचित्र की दुनिया अर्थात बॉलीवुड वो दुनिया थी जिससे हिंदुओं के मानस को सुलाकर लंबित अवस्था में यानी कौमा में रखा जा सकता था। यानी पाकिस्तान पार्ट 2 बनाने का मार्ग आराम से प्रशस्त हो सकता था। यही नहीं, ये बॉलीवुड का जादू ऐसा सर चढ़ता कि हिंदू खुद दौड़ दौड़ कर इस मार्ग में मील के पत्थर लगाते। और हुआ भी यूं ही, क्योंकि चलचित्र की दुनिया तो पहले से ही इस्लामिस्टों के हाथ में थी, बस उसे लाहौर से बॉम्बे लाने की देरी थी। अली फजल इसी पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बरगद का एक छोटा सा अंश है, या यूं कहें अली फजल पैदा ही इस प्रोजेक्ट से हुआ है। अली फजल को दिल ही दिल इस बात का भी दुख होता होगा कि जाकिर नायक को भारत रत्न देने की बजाय उसे एक भगोड़ा क्यों बना दिया गया, जबकि एन अली फजल जाकिर नायक की वही शान यहाँ होनी चाहिए जो कि तारिक जमील की पाकिस्तान में है। मगर क्या करे, हाय रे फूटे करम, है तो ये अभी भी भारत ही ना, पाकिस्तान थोड़े ही बन पाया है। बस रह रहकर अली फजल के दिल में ये उद्गार प्रकट होते रहते हैं और किलस किलस कर ट्वीट पे ट्वीट किए जाता है। दोस्तों, सबका कहना था कि इस विषय पर कोई कंटेंट ना ही बनाया जाए तो अच्छा, क्योंकि राष्ट्रवादी अली फजल को सबक सिखाने के लिए मिर्ज़ापुर के सीज़न 2 का बॉयकॉट चाहते हैं। जानते वे भी हैं कि ऐसा करना विधवा विलाप से ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी किए जाते हैं। यहाँ हम राष्ट्रवादियों को सोचने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि हमारा मतभेद और मनभेद अली फजल से है ही नहीं, बल्कि उसकी सोच से है। ऐसे में मिर्ज़ापुर फिर हिट हो भी जाए तो हमारा क्या जाता है। कर तो हम ये सकते हैं कि मिर्ज़ापुर के बहाने उस अराष्ट्रीय जिहादी सोच विचार को नंगा करें और पाकिस्तान अ स्टेट ऑफ माइंड को बहस दर बहस करके इतना जलील करें कि वो खुद ही आत्महत्या कर ले। भाइयों और बहनों, इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया इस कंटेंट को फैलाकर राष्ट्रवाद को और वसी
यानी वृहद करने में सहायता प्रदान करें। जय श्री राम।